कानपुर से, जहां इरफान सोलंकी के घर पर ईडी की रेड हुई है। सोलंकी के भाई के घर पर भी छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के घर पर यह रेड हुई है। उनके भाई के घर पर भी रेड की गई है। आपको बता दें, सुबह 5 बजे से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। 1 साल से जेल में है इरफान सोलंकी, जिसके घर पर ये रेड की गई है। ईडी की टीमों ने ये छापा मारा है। आपको बता दें, कानपुर में इरफान के घर के बाहर भारत सरकार लिखी 6 गाड़ियां विधायक के घर के बाहर खड़ी हैं और उनके भाई रिजवान के घर पर भी छापेमारी की गई है। तो लगातार शिकंजा कसते हुए ईडी इरफान सोलंकी के ऊपर, जहां पर उनके घर पर ये रेड की गई है और भाई रिजवान के घर पर भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि दोनों भाई आगजनी, गैंगस्टर और फर्जीवाड़े के मुकदमों में पहले से जेल में हैं और अब ईडी का शिकंजा इन पर लगातार कसते हुए, जहां पर इनके घर पर रेड की गई है। आपको बता दें, सुबह 5 बजे से ईडी की ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है, जहां ईडी की टीम जो है वो तड़के सुबह पहुंच गई थी इनके घर पर और वहां पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। रेड वहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि जो जानकारी फिलहाल के लिए सामने आ रही है, उसमें विधायक के 3 ठिकानों पर रेड की गई है। साथ ही भाई रिजवान के घर पर भी ये रेड की कार्रवाई जो है वो भी लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर ईडी ने छापेमारी से पहले विधायक के घर पर लगे सीसीटीवी कनेक्शन को भी काट दिया था और अब लगातार वहां पर कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, विधायक इरफान सोलंकी वर्तमान में कई आपराधिक मामलों के चलते फिलहाल जेल में बंद है, जिस पर अब ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, इरफान सोलंकी के घर पर यह रेड की गई है। 1 साल से जेल में बंद है इरफान सोलंकी, जिसके घर पर यह रेड की गई है। सुबह तड़के ही ईडी की टीम जो है वो सोलंकी के घर पर पहुंच गई थी और सीसीटीवी कनेक्शन भी वहां पर काट दिया गया था और लगातार वहां पर कार्रवाई जारी है। सुबह से ही कई मुकदमों के चलते फिलहाल के लिए 1 साल से जेल में बंद है इरफान सोलंकी बताए। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर इरफान सोलंकी के घर पर? चलिए, लाइव जुड़ गए हमारे साथ दीपक तमाम जानकारी के साथ। दीपक, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है इस पूरे मामले में? अब तक 1 साल से जेल में बंद है इरफान सोलंकी और अब उसके घर पर यह रेड की गई है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो है इरफान सोलंकी विधायक पिछले 1 साल से जो है जेल में बंद है और आज सुबह लगभग 6 बजे लखनऊ जोन की ईडी टीम उनके घर पे छापेमारी कर रही है। इरफान सोलंकी के साथ साथ उनके भाई अशरफ सोलंकी, उनके घर और जो रिश्तेदार हैं उनके भी घर जो है छापेमारी लगातार चल रही है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो जैसे ईडी की टीम पहुंचने के बाद आवाज पहले सीसीटीवी कनेक्शन जो है वो काटे गए। इसके बाद जो है लगातार अभी भी छापेमारी चल रही है और वहीं इरफान सोलंकी के भाई अशरफ के आवास पर आयकर टीम के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूरी छापेमारी चल रही है। अभी हालांकि पूरी तरीके से छापेमारी चल रही है, अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन एक तरफ पूछताछ चल रही है। उनके जो इरफान सोलंकी के भाई हैं और रिश्तेदार हैं, जो करीबी हैं, सब पर जो है लगातार छापेमारी ईडी की एक साथ सुबह 6 बजे से चल रही है। आपको बता दें, इरफान सोलंकी के ऊपर लगभग 17 केस दर्ज है, जिसमें आचार संहिता उल्लंघन का भी केस दर्ज हुआ था। उसमें जो भी छापेमारी चल रही है उसमें कुछ निकलकर सामने आए हैं, कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए हैं क्या? प्रशासन द्वारा कुछ कहा गया इसको लेकर अब तक? देखिए, अभी तक प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया। हालांकि छापेमारी लगातार चल रही है। अब देखना ये होगा कि छापेमारी के बाद जब मीडिया से अधिकारी अगर बात करेंगे या सूत्रों से जो जानकारी मिलेगी वो अपडेट करा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से छापेमारी चल रही तो कहीं ना कहीं ईडी लखनऊ जोन की जो टीम है 2022 में जिस तरीके से गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया था उसका आधार बनाकर जो है ईडी ने छापेमारी की और लगातार सुबह 6 बजे से छापेमारी चल रही है और अशरफ जो इरफान सोलंकी के भाई है उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना ये होगा कि पूछताछ और छापेमारी में क्या सामने निकल के आता है। हालांकि इरफान सोलंकी अभी भी जेल में बंद है। और इरफान सोलंकी को लेकर बताया जा रहा है कि राज्यसभा में मतदान के लिए उन्होंने अनुमति अदालत से मांगी थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया, अनुमति नहीं दी गई उन्हें। जी बिल्कुल, इरफान सोलंकी तो वकील थे, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में जो है वोट डालने के लिए एक याचिका दायर की थी कोर्ट में, लेकिन वो याचिका जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इरफान सोलंकी राज्यसभा जो है वोट नहीं डाल सके थे। तो लगातार जिस तरीके से वो जेल में बंद है और उनकी मुश्किलें जो है लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि
कुछ मुकदमों में उनको जो है राहत मिली थी, लेकिन फैसला भी आना था, लेकिन अभी तक फैसला आया नहीं है। जिस तरीके से कल उनके वकील से जब बातचीत की तो एक मामले में फैसला आना था, लेकिन सरकारी वकील ने जो है हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि जब तक हाईकोर्ट से फैसला नहीं आ जाएगा तब तक नीचे अदालत पर फैसला नहीं करेगी। और इसके बाद आज सुबह 6 बजे से ही आयकर की टीमें, लखनऊ जोन की टीमें जो है लगातार उनके घर पे छापेमारी कर रही है, उनके ठिकानों पे छापेमारी, उनके भाई और उनके करीबियों पर भी छापेमारी चल रही है। और बताया जा रहा है कि 3 ठिकानों पर अब तक छापेमारी की गई, क्या और ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है? बिल्कुल ये संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से कानपुर आवास और उनके अगल बगल के जो ठिकाने थे, इन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब पूछताछ के बाद ये कहा जा सकता है कि अन्य जो ठिकाने हैं उनके वहां भी छापेमारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की टीम उनके करीबी और उनके भाइयों पर छापेमारी कर रही है, तो और भी उनसे जो करीबी लोग जुड़े होंगे या और भी जो लोग होंगे कि छापेमारी वहां भी हो सकती है। लेकिन अब देखना यही होगा कि ईडी की जिस तरीके से उनके भाई से पूछताछ कर रही है और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अभी तक कुछ सूत्रों के माने तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन लगातार छापेमारी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि छापेमारी के बाद क्या मिलता है और पूछताछ में क्या निकल के आता है। ये संभावना जताई जा रही है कि उनके जितने भी करीबी हैं और जितने भी ठिकाने हैं वहां भी छापेमारी हो सकती है। जी। और इससे पहले जो इन पर कार्रवाई हो रही है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने है, क्योंकि 1 साल पहले से वो बंद है जेल में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा था एक बुजुर्ग के प्लाट पे आगजनी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद फर्जी आधार कार्ड, हवाई यात्रा पे भी मुकदमा दर्ज किया गया था। वो लगातार टोटल 17 केस दर्ज हुए थे। उनमें पिछले सालों से सुनवाई चली ही रही है, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। तो पूरी तरीके से जो है इरफान सोलंकी को कहीं भी किसी तरीके से जो है उनको राहत नहीं दिख रही है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की लखनऊ जोन की टीम ने छापेमारी की है। जी। तो ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है इरफान सोलंकी के घर में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।